हेलो व्यूअर्स, मैं हूं जयश्री अरोरा। आपका स्वागत करती हूं हमारे साइंस क्विज के एक और एपिसोड में। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हम, आप और हमारी ये टीम। तो चलिए हमारी टीम से आपका परिचय करा दें। सीवी रमन, मोना, सिद्धार्थ, जेज भाबा, डॉली, अंकुश, जेसी बोस, हिमांशु, कविता। आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, रेडी हो ना क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो मैं इसके रूल्स बता दूं आपको। हम 4 राउंड में ये गेम पूरा करेंगे। पहला राउंड है वार्मिंग अप राउंड। इसको हम कनेक्टिविटी राउंड भी बोलेंगे क्योंकि ये हमारा साइंस क्विज है। तो उससे जुड़ा हुआ एक शब्द समझ में आया? किसी ऑर्गन का हो या किसी चीज का हो, हम आपको नाम देंगे, उसी नाम से जुड़ा हुआ आप दूसरा शब्द बोलेंगे। आप आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे। समझ में आया? अगर आपने सही बोला तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत बोला तो मैं आपके कोई नंबर नहीं काटूंगी क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, हमारा दूसरा राउंड है ट्रू या फॉल्स राउंड, वो हम टीम वाइज खेलेंगे। हमारा तीसरा राउंड है सही जवाब चुनिए, और ये राउंड बजर राउंड है, ठीक है। और फोर्थ राउंड जो है हमारा, वो है विजुअल राउंड, ठीक है। तो आर यू रेडी टू प्ले? यस। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। सीधे बैठिए और वेट करिए अपने वर्ड के लिए। सीवी रमन, हम आपसे शुरू करते हैं और आपका वर्ड है इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, यस। जेजुनम, Jejunum, fine. Ileum. Yes, ileum. You are telling all the parts of small intestine, fine. villi, Villi. Absorption, fine. आपने उसका internal ये भी बता दिया, very good. Okay. जेज भाबा, अभी मैं आपको देती हूँ आपका वर्ड। आपका वर्ड है liver, गाल ब्लैडर, gall bladder, Bile. bile, बिल्कुल सही। biliverdin, Biliverdin, yes. Bile salt, yes. हाँ. Bilirubin, Absolutely okay. Bilirubin. बाइल पिगमेंट, Bile pigment. yellow in color, Yes, yellow in color. Fine. Okay, जेसी बोस, अभी मैं देती हूँ आपका वर्ड, और आपका वर्ड है cartilage. windpipe, Yes, windpipe. incomplete cartilage rings, Yes. Why you was hesitating? Absolutely right. Incomplete cartilaginous rings. Yes. ब्रोंकस, Bronchus. Yes. bronchioles, Bronchioles. लंग्स, Yes. Lungs. Calcium exchange. Yes, gaseous exchange. Absolutely right. और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट राउंड यहीं खत्म होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस टीम ने कितने नंबर बटोरे। ओके, लेट मी टेल यू पॉइंट्स। सीवी रमन, आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। जेएच भाबा, आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स। जीसी बोस, आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स। बिल्कुल बराबर पॉइंट्स हैं। इसके साथ हम पहुंच रहे हैं अपने सेकेंड राउंड पे। देखते हैं कौन सी टीम क्या करामात दिखाती है। ओके, ये जो हमारा राउंड है, सेकेंड राउंड, ये है ट्रू और फॉल्स राउंड, ठीक है। हम ये टीम वाइज खेलेंगे। सीवी रमन, पहले हम आपके साथ खेलेंगे, उसके बाद जेएच भाबा हम आपके साथ खेलेंगे, और फिर जेसी बोस हम आपके साथ खेलेंगे। इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आपने सही का सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने सही का गलत जवाब दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रही हूँ, आपके पॉइंट्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये हम आपके साथ पहले खेल रहे हैं। ओके, आर यू रेडी? यस, ओके, आपका पहला स्टेटमेंट है, पैरासिटामोल का प्रयोग फीवर या पेन से रिलीफ पाने के लिए किया जाता है। true, ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। इसको इसलिए
ये भी कहा जाता है एनाल्जेसिक्स, यू अंडरस्टैंड, जिससे कि दर्द वगैरह ठीक हो जाए। दूसरा, जनरली दांत की फिलिंग के लिए गोल्ड प्रयोग किया जाता है। False. एब्सोल्युटली राइट। इसमें सिल्वर एमालगम जो है दैट इज द कॉमन फिलिंग। ओके, आपका अगला सवाल, प्राय भारत में ग्रीन algae को पैडी यानी चावल राइस में फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। False. फॉल्स, एब्सोल्युटली राइट। ब्लू ग्रीन algae को फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला सवाल, शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में कैंसर फैलने को मेटास्टेसिस कहा जाता है। False. ट्रू, कोई बात नहीं। जो कैंसर या ट्यूमर जो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और जो फैलता नहीं है मतलब जिसमें कार्सिनोजेंस ऑन्को कैंसरस सेल नहीं होते हैं उसको कहते हैं बेनाइन। ठीक है, जिसमें कैंसर किसी भी ट्यूमर में अगर मैलिग्नेंट कैंसरस सेल हो तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और जिसमें कैंसरस ऑन्को सेल नहीं होते हैं उसको बोलते हैं बेनाइन। ओके, आपका अगला स्टेटमेंट है, मोमबत्ती के लिए प्रयुक्त मोम यानी वैक्स का मुख्य सोर्स मधुमक्खी है। True. एब्सोल्युटली राइट। और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं जेएच भाभा आपके पास। रूल्स तो आपको मालूम ही है, बताने की जरूरत है। चलिए, और आपका पहला स्टेटमेंट है, थर्मोडायनेमिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर मापने की यूनिट है केल्विन। True. ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बढ़ जाने के कारण एनीमिया रोग होता है। False. एब्सोल्युटली राइट। WBC बढ़ जाने से ल्यूकेमिया होता है। इट इज अ कैंसर, ब्लड कैंसर जो है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला, कार्निवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स पकड़कर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। True. एब्सोल्युटली राइट। अगला, लाभदायक जिलेटिनस मटेरियल पौधों से प्राप्त होता है। False. एब्सोल्युटली राइट। अगर अगर का मेन सोर्स है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नामक एल्गी। ओके, दो ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का, पर पौधा नहीं होता, इट्स एन एल्गी। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं जेसी बोस आपके पास। आपका पहला स्टेटमेंट है, सेंटर फॉर बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। False. राइट। कहाँ है मालूम है आपको? दिल्ली में। एब्सोल्युटली राइट। अगला, नर्व सेल को न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। True. एब्सोल्युटली राइट। अगला, कार्बन डेटिंग की डिस्कवरी जगदीश चंद्र बोस ने की थी। False. राइट, एब्सोल्युटली राइट। विलियम फ्रैंक लिबी ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल, गायनेकोलॉजी वास्तव में बूढ़े लोगों की एक बीमारी है। No, ma'am. It's False. 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 एब्सोल्युटली, यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. फॉर वीमेन, यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपका अगला स्टेटमेंट है, समुद्र का पानी साधारण पानी से अधिक खारा होता है, यानी सी वाटर की पीएच वैल्यू अधिक होती है। True. एब्सोल्युटली राइट, ट्रू। इसी के साथ हमारा सेकेंड राउंड ही खत्म होता है। मेरे पास आ गए हैं आपके पॉइंट्स सेकेंड राउंड के बाद, और पॉइंट्स से सीवी रमन आपको मिले हैं 70 पॉइंट्स। जेएच भाभा आपको मिले हैं 80 पॉइंट्स, और जेसी बोस आपको भी मिले हैं 80 पॉइंट्स। ये बिल्कुल नेक टू नेक है। सीवी रमन आपको मिले हैं 70 पॉइंट्स, जेएच भाभा और जेसी बोस आप दोनों को 80 पॉइंट्स मिले हैं। सिर्फ 10 पॉइंट का फर्क है, और हमारे 2 राउंड्स अभी बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है, डोंट यू थिंक? ओके, तो ये जो थर्ड राउंड है इसका हम नाम बता दें आपको। इसका नाम है सही जवाब चुनिए। ठीक है, इट इज अ बजर राउंड।
समझ रहे हैं? तीनों टीम इन्वॉल्व होंगे इसमें। मैं आपसे एक या तो सवाल पूछूंगी या एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी और आपको बताना है कि उनमें से, और मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, 3 ऑप्शंस, उसमें से 2 गलत होंगे, एक सही होगा। आपको सोच के देखना है कि कौन सा सही है। अगर आपने सोच लिया, आप बजर दबाएंगे, मैं आपसे पूछूंगी और तब आप उसका जवाब मुझे देंगे। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मैं सबसे नेचुरली सवाल उससे मैं पूछूंगी। एक चीज याद रखना, इसमें अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका जवाब जो है वो गलत हुआ तो आपके 5 पॉइंट्स काट लीजिए। आर यू रेडी टू प्ले? एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने मेरे तीनों ऑप्शन कंप्लीट करने से पहले आपने बजर दबा दिया तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर डिस्क्वालिफाइड जो होंगे सो होंगे, आपके पॉइंट्स भी कटेंगे। ओके? तो इसीलिए ध्यान से, जब तक मैं तीनों ऑप्शंस आपको नहीं बता देती हूं, प्लीज बजर मत दबाना। ओके? ठीक है? सी रमन, जेज भावा, जेसी बोस, are you ready? Okay, your hand should be on the buzzer. Here's your first question. Azidothymidine AZT का प्रयोग किया जाता है या तो कैंसर में, या एड्स में, या सिफिलिस में। Yes, जेज भावा। AIDS. AIDS, absolutely, absolutely. अगला प्रश्न है, वायु की गति यानी स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए यूज करते हैं स्पीडोमीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और तीसरा ऑप्शन है साइक्रोमीटर। यस जेसी बोस। Psychometer. साइक्रोमीटर, एब्सोल्युटली राइट। सबने दबाया था, पर जिसने सबसे पहले बजर दबाया मैं उसी से पूछूंगी। सही दिया तो सही है, 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और गलत दिया तो 5 पॉइंट्स जाएंगे। चलिए अगला। फॉसिल्स तलाश करने के लिए सही तरह की रॉक है इग्निशियस, दूसरा सेडिमेंट्री और लास्ट मेटामॉर्फिक। यस जेसी बोस। Sedimentary. सेडिमेंट्री, बिल्कुल सही। क्या होता है, जो फॉसिल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में पाए जाते हैं। ओके, अगला सवाल है, मेल मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्कर, क्वीन या ड्रोन। यस सीवी रमन। Drones. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ओके, अगला। मक्खी यानी फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है, उसके टेस्ट बड्स स्थित होते हैं कहां? ऑप्शन दे रही हूं मैं, मुंह में, एब्डोमेन के नीचे, या इसके पैरों के नीचे। यस सीवियमन। पैरों पैरों के के नीचे. पैरों के नीचे, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। जाग जाइए जेज भाभा एंड जेसी बोस। चलिए, हाथ आपके बजर के ऊपर होने चाहिए। अगला सवाल, स्टीम इंजन की इन्वेंशन की किसने? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स वॉट ने, राइट ब्रदर्स ने, या माइकल फैराडे ने। यस सीवी रमन। राइट ब्रदर ने. गलत, 5 नंबर गए, जेम्स वॉट ने। अगला है, माइक्रोग्राफिया को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं लुई पैस्चर, रॉबर्ट हुक, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यस सीवी रमन। लुई ब्रैक्सन. नॉट लुई पैस्चर, गलत जवाब, यह है रॉबर्ट हुक। चलिए, प्लेसेबो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक साधारण पानी का इंजेक्शन, या प्रोटीन सप्लीमेंट, या मेडिसिन और प्रिपरेशन which has no inherent pertinent pharmacological activity. नहीं? ओके, ये है थर्ड।
थर्ड। चलो ओके, ये सुनिए जरा। टिम्पैनम is commonly known as options eardrum, nostril या pupil of eye. Yes, CV Raman. Eardrums. Eardrums, absolutely right. Tympanic membrane भी कहते हैं उसको, टिम्पैनम कहते हैं। अगला सवाल, सेंटर ऑफ अर्थ का टेम्परेचर क्या है? 4300 डिग्री सेंटीग्रेड, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड या 450 डिग्री सेंटीग्रेड? यस जेसी बोस। Second option. Yes, right, you are. 4500 centigrade. Absolutely right. इसी के साथ हमारा सही जवाब चुनिए। बजर राउंड यही खत्म होता है। अभी हम आपको बताएंगे किसको कितने पॉइंट्स मिले। ओके, आफ्टर द थर्ड राउंड हमारे टीम को मिले हैं सीवी रमन, आपको मिले हैं 90 पॉइंट्स। JH भावा, आपको भी मिले हैं 90 पॉइंट्स। और जेसी बोस, आपको मिलते हैं 110 पॉइंट्स। ओके, एक राउंड और बाकी है, फोर्थ एंड फाइनल राउंड, जो है विजुअल राउंड। ओके, मैं इसके रूल्स बता दूं आपको, वो आप देख रहे हैं, ठीक है? उसमें आपको एक विजुअल क्लिपिंग दिखाई जाएगी, वो देख के आपको बताना है कि वो क्या है। सीवी रमन, आपसे शुरू करेंगे। अगर आपने उसे सही बताया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? और अगर आपने गलत बताया तो आपके कोई पॉइंट्स कटेंगे नहीं, ठीक है? पर आप उसको पास कह दे सकते हैं। और JH भाबा, आप अगर सही बोलेंगे तो आपको 5 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। 10 नहीं मिल सकते क्योंकि ये वो आपका अपना विजुअल क्लिपिंग नहीं है, ठीक है? अगर आप भी नहीं बता पाते हैं तो आप पास बोल दे सकते हैं। जेसी बोस, आप अगर आप बता सकते हैं तो फिर आपको 5 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से देखिए। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू गेज व्हाट यू आर सीइंग। ओके, चलिए सीवी रमन, ये है आपका विजुअल क्लिप। Lobster. या लॉबस्टर, फाइन। JH भाबा, ये है आपका Rattlesnake. यस, रैटल स्नेक। इट्स वेरी ऑब्वियस, यू कैन सी द रैटल, पूंछ में लगी हुई है ना। यस, ओके। जेसी बोस, ये है आपका Glycerol. यस, राइट, इट इज ग्लिसरॉल, फाइन। सीवी रमन, ये है आपका नेक्स्ट विजुअल क्लिपिंग। Steel चलता है। नो नो नो, इट्स नॉट। पास, जेज भावा, ये क्या है? Staples amoeba. नहीं, पास, यस। Single anemia. दोबारा, यस, इट्स एनीमिया, ऑल राइट। कौन सा एनीमिया है ये देखने में कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल Small anemia. नहीं स्मॉल नहीं है, you see। Curved. ये क्या है? हाँ, curved. Curved, Okay, so curved. this is known as sickle cell anemia. Anemia is fine. Okay, so you get 5 bonus points. Right. JH भाबा, आपका है ये। Next, देखिए। Kangaroo. Absolutely right. It's kangaroo. JC बोस, ये है आपका अगला। Greenhouse. Absolutely right, greenhouse. CV रमन, ये है आपका अगला। Electric ray. Absolutely right, it is electric ray. Okay, JH भाबा, this is your visual clipping. अगला जो है
pass. You? Lexter. Legius, yes. Legius. Absolutely. Not like stir, Legius. Okay. और अभी आपका है ये. Next. Visual clipping आपका है. Step farming. Absolutely right. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेल. Absolutely right. सीढ़ी नुमा खेत. Step farming, right? इसी के साथ हमारा फोर्थ एंड फाइनल राउंड यही खत्म होता है. अभी हम देखेंगे अल्टीमेटली किस टीम ने कितने नंबर बटोरे, वेदर इट्स सीवी रमन, जीएच भाभा और जेसी बोस. हमारे फोर्थ एंड फाइनल राउंड के बाद हमारे टीम्स को मार्क्स मिले हैं. सीवी रमन आपको मिले हैं 110 पॉइंट्स. जेएच भाभा आपको भी मिले हैं 110 पॉइंट्स. क्या बात है, आप दोनों टीम्स में बहुत लगाव है मुझे लगता है ना. और हमारी आज की विनिंग टीम है जेसी बोस विथ 140 पॉइंट्स. वेल डन सीवी रमन, वेल प्लेड जेएच भाभा एंड जेसी बोस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. बेटा हार जीत तो लगी रहती है, isn't it? Did you enjoy participating in this science quiz? बस यही तो है पार्टिसिपेट करना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आप हमारे शो में आए. इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है. आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार.